वो किसी हाल में बाहर निकलना नहीं चाहिए बाबर। उसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। जब तक उसकी बेटी इन चक्रों में उलझी है और अपने बाप की जमानत के लिए ख्वार होती फिरे, हमारे लिए बेहतर है। आप ठीक कह रहे हैं। अगर मैं उसका माजी अदालत के सामने रखता हूं तो मुझे डर है कि कहीं आपका नाम ना आ जाए, और आप तो जानते हैं कि ये। हाँ ठीक है, कुछ भी करो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मगर उन बाप बेटी को उलझाए रखना जरूरी है। वैसे जनाब, हमें असलम के माजी के रिकॉर्ड से कोई चीज नहीं मिली, और ऐसे छोटे मोटे जुआरियों का रिकॉर्ड पुलिस कहां रखती है अपने पास, और वो भी इतना पुराना। हाँ, वो अलग बात है कि उसके हक में गवाही देने वाले बेशुमार मौजूद हैं इस वक्त। मैं तुम्हें बोरी भर के पैसे इसलिए नहीं देता हूं कि तुम मुझे उसकी नेक नामी किस्से सुनाने बैठ जाओ। किसी भी तरह तुम्हें उनकी जमानत होने से रोकना है। फजूल कहानी सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी बात ये एसएचओ तो गले में फंसे हड्डी की तरह अटकता ही जा रहा है। मैं सिर्फ आलियार की वजह से खुद को रोके हुए हूं। मैं उसके सामने मजीद ड्रामा नहीं करना चाहता। मैंने उसकी मां से कह दिया है कि वो आलियार को वापस अमेरिका जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करे। एक बार आलियार यहां से जाने की फ्लाइट पकड़ ले, वहां उसका जहाज लैंड करेगा, उससे पहले मैं इनका वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। खाना तो खा ले असलम, रिस्क से क्या दुश्मनी निकालनी। वैसे भी तेरे माजी के राजों से पर्दा उठने वाला है। लंबा मेहमान होगा तू यहाँ। तुम बार बार क्यों आ जाते हो? मैं जब खाना खाना होगा खा लूंगा। मैं अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूं मैं प्यारे। वैसे ये जो तू कल की बच्ची और अपनी बेटी की मदद के आसरे को बैठा है ना, भूल जा। सर पटकती रह जाएगी इन दीवारों से वो। मेरी मान तो सेठ दाऊद के खिलाफ एफआईआर करवाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मैं सिफारिश करूंगा तेरी, चुपचाप अपने घर वालों को लेकर शहर से कहीं दूर चला जा। क्यों तुला है उसको मूसा बनाने पर? अच्छा, अब मैं समझाऊं कि बार बार आते क्यों मेरे पास? मूसा के जर खरीद बन चुके हो तुम भी। ये एक बात कान खोल के सुन लो। पहले मैं मूसा से डरता था, अपनी बेटी को सारी जिंदगी लिए लिए भागता रहा मूसा के खौफ से, लेकिन अब मुझे मूसा का कोई खौफ नहीं। और जानते हो खौफ किसने निकाला है? मेरी बेटी ने, जिसे तुम कल की बच्ची और कमजोर औरत समझते हो। अफसोस, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अच्छा, कुछ वक्त है तेरे पास यहां पर, इत्मीनान से सोच ले। सर, एसएसपी साहब का फोन आया आपके लिए। उन्होंने पैगाम दिया है कि फौरी रब्ता करें। ये एसएसपी साहब को डायरेक्ट मेरी जरूरत क्या पड़ गई?